हेलो विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक होगा राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद के अंतर्गत हम मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक के भाग ब में और इकाई 2 में है। इकाई 2 का यह चतुर्थ चैप्टर है और इस चैप्टर का ये चौथा अंक आज हम पढ़ रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत शक्ति के आधार पर की जाती है, अर्थात विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है, अर्थात राज्य की समस्त शक्तियों का व्यवहार में मुख्यमंत्री ही प्रयोग करता है, जबकि हमारे संविधान में राज्यपाल को राज्य की समस्त शक्तियां दी गई है। तो राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के माध्यम से और मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। तो राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, उसका विघटन करना और विभागों का आवंटन करना, अलग अलग विभाग के मंत्री बनाना, ये सारे कार्य मुख्यमंत्री ही करते हैं। कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है, विघटन है, विभागों का आवंटन है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता ये कार्य मुख्यमंत्री ही करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च नेता होता है। तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। और मंत्रिपरिषद की बैठक की तिथि, किस तिथि को बैठक बुलानी है और उसका स्थान तय करना, ये सारा कार्य मुख्यमंत्री का ही होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर अंतिम स्वीकृति या अस्वीकृति ये मुख्यमंत्री ही लेते हैं, कि निर्णयों को स्वीकृत करना है या उनको नहीं करना है, ये कार्य मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। अगर मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया तो इसका अर्थ है सभी मंत्री और मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा और विधानसभा भंग हो जाएगी। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की संवाद कड़ी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद से संबंधित निर्णय या मंत्रिपरिषद से संबंधित जो जानकारी है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री के माध्यम से ही लेता है। अनुच्छेद 167 में ये लिखा हुआ है, 167(1) के अंतर्गत, कि राज्य संबंधी जो सूचनाएं हैं वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को देते हैं। राज्य से संबंधी, मंत्रिपरिषद से संबंधित समस्त सूचनाएं मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को दी जाती है। अनुच्छेद 167(3) में ये उल्लेख है कि राज्यपाल के निर्देश पर किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के विचार हेतु रखवाना। राज्यपाल जब निर्देश देते हैं मुख्यमंत्री को कि इस मंत्री ने जो निर्णय लिया है उसको मंत्रिपरिषद में विचार हेतु रखवाया जाए, तो ये कार्य मुख्यमंत्री का है। राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाना और सत्र का अवसान करना, सत्र को समाप्त करना, ये इसकी सलाह जो दी जाती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही दी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का मुख्य नेता, सर्वोच्च नेता होता है। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है। विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखना, ये कार्य भी मुख्यमंत्री का ही होता है। विश्वास प्रस्ताव सरकार सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। तो इस पर सरकार का पक्ष रखने का कार्य मुख्यमंत्री का ही होता है। राज्य मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 163 में यह साफ साफ लिखा हुआ है
कि राज्यपाल के कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल को राज्य के कार्यों में सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और पदमुक्त किया जाता है। किसी मंत्री को उसके पद से मुक्त करना है, मंत्रिपरिषद का गठन करना है, ये मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है और राज्यपाल के द्वारा ये कार्य किया जाता है। मंत्रिपरिषद का आकार तय करने का कार्य मुख्यमंत्री का है, अर्थात मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना रखा जाए, कितने मंत्री होने चाहिए मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, चिकित्सा मंत्री, पंचायती राज मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री ये कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनकी सहायता करते हैं और राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी, किसी विभाग का अकेला प्रभार भी दिया जा सकता है। और उप मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट और राज्य मंत्री इन दोनों की, उनके विभागों की सहायता करते हैं। मंत्रियों को 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। मुख्यमंत्री के द्वारा यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो विधानमंडल का उस समय सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव के माध्यम से विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। मंत्रियों के मध्य कार्य का विभाजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, कौन सा कार्य बांटना है, विभाजित करना है, ये कार्य मुख्यमंत्री का होता है। 51वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण संशोधन है। इसमें राज्य मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निश्चित की गई है कि जितनी राज्य मंत्री परिषद की संख्या अर्थात मंत्री परिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए, विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 होती है, तो इसका 15% कितना हुआ, 30। इसका मतलब है कि राजस्थान में मंत्री परिषद में अधिकतम 30 सदस्य, 30 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का शासनाध्यक्ष होता है, अर्थात शासन अध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालक होता है। राज्य की समस्त शक्तियों का वास्तव में प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल केवल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। किसी मंत्री को हटाना, विभागों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुनिश्चित करना, ये सारा दायित्व मुख्यमंत्री को होता है कि किसी मंत्री को उसके विभाग से हटाना या उसको दूसरा विभाग देना या उसके विभाग को किसी अन्य सदस्य को मंत्री बनाकर आवंटित करना और किसी मंत्रियों के विभागों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना, बदलना और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कि भाई एक का निर्णय सबका निर्णय, ये सारा उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। मुख्यमंत्री का पहला कार्य है सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठक होती है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही होती है। कैबिनेट के निर्णयों से अर्थात मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है उससे राज्यपाल को समय समय पर सूचित करना।
विद्यार्थियों, एक तो होती है मंत्रिपरिषद और एक होती है कैबिनेट। कैबिनेट जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है और मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, अर्थात जो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं वही कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं। तो कैबिनेट के निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करना कि कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। सभी सरकारी विधेयक मुख्यमंत्री के निरीक्षण और सलाह से ही तैयार होते हैं। सरकार के जितने भी विधेयक हैं वो मुख्यमंत्री पहले उनका निरीक्षण करते हैं और फिर उनकी सलाह से ही वो तैयार किए जाते हैं। मंत्रियों के विभागों के कार्यों की देखरेख करना कि इस मंत्री का जो ये विभाग है, चिकित्सा मंत्री का जो चिकित्सा विभाग है उसका कार्य किस प्रकार से चल रहा है, शिक्षा मंत्री का जो शिक्षा विभाग है उसका कार्य किस प्रकार से चल रहा है, ये सारी देखरेख करना मुख्यमंत्री का अधिकार और दायित्व और शक्ति होता है। मंत्रियों में परस्पर उत्पन्न मतभेदों को दूर कर सामंजस्य बनाए रखने का कार्य भी मुख्यमंत्री का होता है। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, जो राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, तो एडवोकेट जनरल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देने का कार्य मुख्यमंत्री ही करते हैं। अर्थात मुख्यमंत्री जिनको सदस्य या नियुक्तियां करना चाहते हैं वो राज्यपाल को उस विषय में परामर्श देते हैं। व्यवहार में मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त सदस्य ही राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अपने दल में एकता और अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री का होता है। विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्र को स्थगित करना और भंग करना, इन सब के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है और उसी आधार पर राज्यपाल सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करने का कार्य करते हैं। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राज्यपाल के कहने पर मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखने का उत्तरदायित्व भी मुख्यमंत्री का ही होता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।